गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी मेरे 12th के बोर्ड्स आने वाले हो, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। कहाँ लग कोई रहा है? उपाय बताओ गुरुजी, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। कहाँ मन लग रहा है? पता नहीं, पढ़ाई में ही लग रहा, बस बस खेल कूद में लग रहा है। तो खेल कूद लिया करो, खेल कूदना भी जरूरी है, खेल जरूरी है, पर खेल के साथ साथ पढ़ाई बहुत जरूरी है। आपको मन नहीं लगता, लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका भविष्य सुधरेगा, संवरेगा। ठीक है? ठीक है गुरुजी, चलो, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। ठीक है जी। सर मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, मैं आगे एग्जाम देना चाहता हूँ। अभी मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, अगर मैं आगे दूंगा तो क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा? आप मेहनत करेंगे तो निश्चित क्लियर होगा। ओके, राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता है? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है, लॉजिकली, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है, तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। अभी मैं समझा देता हूँ आपको। शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान इंसान नहीं रह जाता। शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है, आपका तो जो उससे बहुत हंसी आती है। हाँ, मैं उदास भी होती हूँ, मैं इसको याद कर लेती, मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, उसी लड़की से ब्याह करोगे किसी और से? नहीं, मैं उसी लड़की के पीछे यदि पड़ता हूँ तो मेरी बर्बादी तो निश्चित है। तो मैं पहले, मतलब उससे ब्याह नहीं करोगे? नहीं, वो अभी तो ये बोल रहे हैं ना कि भाई घर वाले को मनाओ। अब घर वाले को मनाने के लिए या तो पहले काम पर ध्यान दो या तो उन्हीं के पीछे पड़ जाओ। तो फिर वो लड़की बोलेगी नहीं कि आपने हमें धोखा दे दिया? हाँ, अब यही बात है, क्योंकि जो भी था, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। नहीं तो आप ये बताओ, आप किसी लड़की के संग रहे, उससे प्यार किया, उसको छुआ, और बाद में आप कहेंगे नहीं हम ब्याह तेरे से नहीं करेंगे, तो ये तो आपने उसको धोखा दिया ना, उसके हाँ, साथ छल हो गया। यही बात है। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस लड़की ने जब आपका दामन पकड़ा है तो क्यों छोड़ रहे हो उसे? राधे राधे गुरुजी। जी। दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके आशीर्वाद से 2-2.5 साल से पहले मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। जब से आपसे गुरु चली तो मेरे बेटे का रिश्ता तो हो गया। मैं कार्ड लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छा, चलो, बिहारी जी ने आपकी देखो सुन ली। जी गुरुजी, ये शादी का कार्ड जो है, बिल्कुल ठीक है। वाह, अच्छा, ये दुल्हा दुल्हन है, ये है उन्हीं की फोटो है? अच्छा, ये उनका हाथ है दोनों का, हैं? अरे हाथी वाथी सब रहेंगे। तो ये किसकी है फोटो? आप लोगों की है? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या, ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, आप आगे जिंदगी, साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब आगे जिंदगी खराब हो जाएगी, उसके पीछे डिवोर्स ले लूं। अब आप जानो, आपको निर्णय लेना है ये, इसमें कुछ मैं नहीं कह सकता, आप देख लो। एक ऑप्शन था तो आप गुरुजी। आप बताओ, ये सारे लोग बताएंगे, पब्लिक बताएगी, क्या करना चाहिए इस बेटी को? बूढ़े से तलाक ले लेना चाहिए कि नहीं? हाँ? अब ये बगल वाली पड़ोसन आपकी क्या कर रही है? सुनो सलाह, बात करो, माइक लगाओ पास में। जो जैसा मिल गया गुरुजी उसी के साथ निभाना चाहिए। हाँ, ये तो आपने पहले देखा था, वही होना। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। तो आपकी पत्नी इतना बड़ा नाम याद रख लेती है? आपको गुड्डू गुड्डू कह के बुलाती होंगी? नहीं सर। हैं? क्या? राज राज राज। हाँ। और आप क्या बोलते हो? रानी। रानी। राजा की रानी। राजा को रानी से प्यार हो गया, गाना सुन के नाम लग लिया आप लोगों ने। सबसे बढ़िया बिजनेस क्या है? शादी करो, तलाक ले लो, सबसे बढ़िया बिजनेस है या नहीं? आजकल इसे भी बिजनेस के तरह से किया जा रहा है, हाँ या ना? फिर
इसलिए कहता हूं ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ना। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के, वरना कोई लड़की पैसे वाला देखकर तुम्हें फंसाएगी और फिर बाद में दूसरे दिन तलाक का केस ठोक करके कहेगी अब दो, छुटकारा पाना है तो हमें 20 लाख दो। यदि तुमने 10-20 लाख दे भी दिया तो उसका तो साल में यदि एक आध को फंसाया तो 20 लाख रुपया साल कहीं नहीं गया। क्यों मेरी मां? साल का 20 लाख बहुत है उसके लिए। हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। आप अपने गुस्से को मार में निकालते हो, पत्नियों को भी तो गुस्सा आता होगा जी। वो मारने लग जाएंगी तो कहीं के नहीं रहोगे। बात सोचो कि आपको गुस्सा आता है, क्या पत्नियों को गुस्सा नहीं आता होगा जी? बोलो हाँ आता है जी। तो आपकी पत्नी ने तो आज तक आपको नहीं मारा जी? नहीं। मतलब तुम मर्द हो तो मर्द का मतलब ये छोड़ी है, पुरुष का मतलब ये छोड़ी है कि तुम पत्नी को मारो। पत्नी को मारने का लाइसेंस कहाँ बनवाए हो, किसने दिया? मतलब खत्म हो गए तो मारने के लिए भाई हो का जी? नहीं। पति का मतलब होता है रक्षक। पति का मतलब क्या होता है? रक्षक। जोर से। रक्षक। 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 हाँ, जो रक्षा करे जी। पारक्षण धातु से पति बनता है। जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। जो मारे पत्नियों को वो मर्द कहाँ है? ना मर्द है वो, है ना? मर्द थोड़ी। अरे मारना है तो आतंकवादियों को मारो, अपने भीतर के घमंड को मारो, अपने भीतर के क्रोध को मारो, अपने भीतर की बुराइयों को मारो। एक सामान्य स्त्री जो अपना परिवार छोड़ के आपके चरणों में पड़ी है। राधे राधे। कैसे हैं? बिल्कुल आपका आशीर्वाद है जी। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं? बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना? मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना? बिल्कुल नहीं। पक्का वादा? बिल्कुल जी। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज लेता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और हाँ। डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। अरे बाबा दवाई है, मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। गुरुजी असुर किसने बनाए हैं? असुर? असुर किसने बनाए हैं? आदमी दिन भर सो के असुर हो रहा है।